कीजिए। सिर्फ वोट लेने के टाइम हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं, ऊंच नीच सब। कोई नेता, विधायक, मंत्री, पार्षद कोई आप लोगों से मिलने आया, आपका दुख दर्द कुछ सुनने आया? नहीं, कोई नहीं आते सिर्फ। नमस्कार, मैं सुमित कुमार। अभी मैं उपस्थित हूँ जगन्नाथ मंदिर के समीप। यहाँ हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी हुई इतनी कड़ाके की धूप में। आइए चलिए जानते हैं महिलाओं से इनकी क्या मांगे हैं और इतनी धूप में बैठने की नौबत क्यों पड़ी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनीता देवी है। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं? न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए। मतलब आप लोग जिस स्कूल में खाना पीना बनाते थे उस स्कूल में आपकी सैलरी काफ़ी कम थी, कितने थी? 100 रुपये एक दिन की। अच्छा, तो उस हिसाब से महीने का 3000। हाँ, मतलब कितना आप लोग बढ़ाना चाहते हैं? सरकार से क्या मांग है? न्यूनतम वेतन लागू करने का मांग। अच्छा, मतलब मजदूरी। मतलब वही 15-18 हज़ार। हाँ। अच्छा, तो देख सकते हैं अपने बच्चे को इतना कड़ाके की धूप में, महिलाओं को सरकार ने ऐसा नौबत कर दिया है कि उन्हें ज़मीन में बैठना पड़ रहा है, रोड के बीच में बैठना पड़ रहा है। इनकी मांगे थे कि हम विधानसभा के समीप जाएं, लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ बैरिकेटिंग कर दिया गया है। तो चलिए आइए जानते हैं और महिलाएं से क्या उनकी मांगे हैं, इतना धूप में उन्हें बैठना क्यों पड़ रहा है। कल रात से हम लोग यहाँ पे रोड पे हैं धरने में, फिर भी सरकार को कुछ नहीं, शर्म लाज कुछ नहीं है कि महिला इतना परेशान है, किस स्थिति में है, हालत उनका बुरा है कि भला है, क्या है, जा कर के देखे, एक बार उनका जायजा ले। इतने दिन से महिला रसोइया लोग जो खाना बना रही है, आज 21 वर्ष से 22 वर्ष से, उन लोग को मात्र 2000 रुपया वेतन मिल रहा है और कोई सरकारी सर्टिफिकेट उनका नहीं है कि ये मतलब सरकारी काम कर रही है या प्राइवेट कर रही है या क्या कर रही है। और जिनको सरकारी सचिव बना करके विद्यालय में बैठाया गया है, हेडमास्टर को, उन लोग का भाषा और रौब जो है सो इंसानियत वाला नहीं है। अच्छा। रसोइया लोग के साथ बदतमीजी करना उनका आदत है, निकाल बाहर करना आदत है। थोड़ा सा भी मिस्टेक, इंसान से तो गलती होता ही है, कभी देर सवेर हो जाए या किसी तरह का गलती हो जाए तो रसोइया लोग को निकाल बाहर करने लगते हैं। सीधे बोल देते हैं रहना तो रहो, नहीं रहना है तो दूसरा बहाली करेंगे। जैसे सरकार वही है, सरकार से भी बढ़कर हुकूमत चलाते हैं। प्लस में जो संयोजिका है स्कूल में, उसको तो सरकार 1 रुपया 1 चवन्नी तक भी नहीं देती है। उनके लिए भी उनको सोचना चाहिए कि जितना समय रसोइया दे रही है उतना समय हमारा संयोजिका भी दे रही है, अपने घर से पैसा लगा रही है। जब पूंजी लगाने का समय आता है तो सचिव महोदय कहते हैं कि ये संयोजिका का काम है, अध्यक्ष का काम है, आप पैसा लगाइए, MDM का राशि आएगा तब मिलेगा। अपना घर से लगाना पड़ता है। MDM का जो भी देख रेख है, जो भी संचालन में जो भी सामान घटता है, गैस हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया या फिर राशन पानी जो भी घटता है, सब संयोजिका अपने पैसे से लगाती करती है और पैसा हर महीना मिलता नहीं है। MDM का राशि आने में लेट हो जाता है तो लेट तक हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता है। उसमें हम लोग का कोई अस्थायीकरण भी नहीं है, हर 3 साल में हटा दिया जाता है चुनाव करके। 3 साल तक रहे, पैसा मिला तो मिला। कितना संयोजिका का पैसा डूब गया है MDM चलाने में, किसी का 10,000, किसी का 15,000, जो ना सचिव देने का नाम लेते हैं ना सरकार देने का नाम लेती है। मतलब सरकार को पता होते हुए भी आप लोग की बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं कि अगर आपके अंदर जरा भी इंसानियत है तो रसोइया संयोजिका का जो मांग है उसको पूरा कीजिए। सिर्फ वोट लेने के टाइम हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं, ऊंच नीच सबको बराबर करते हैं कि सब मेरी माँ बहन है, सब मेरा अपना है, सब ये है। और जब वोट मिल जाता है, गद्दी पर बैठ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि ये कौन है, क्या है। आप किस जिले से हुए? हम हजारीबाग जिले से हैं। अच्छा, आई थिंक वहाँ के विधायक नवीन जायसवाल जी है ना? हाँ। तो उनको डायरेक्टली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी आई थिंक वोट दिए ही होंगे। हाँ। क्योंकि वोट देंगे तो आपका एकदम अधिकार बनता है कि आप बनता है, क्योंकि हम लोग वोट देते हैं और जब वोट देते हैं तो सरकार के पास हमारा तो अधिकार भी है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ें। तो हम लोग अपने अधिकार के लिए आए हैं कि रसोइया को तो 2000 दे रहे हैं, कम से कम 1 दिन के मजदूरी के बराबर तो दीजिए। रसोइया और संयोजिका को मानदेय न्यूनतम मजदूरी के बराबर दीजिए। संयोजिका का स्थायीकरण कीजिए, अध्यक्ष का स्थायीकरण कीजिए। हर 3 साल के बाद हटाने का प्रक्रिया को हटा दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सितारा बेगम हुआ। कोई बात नहीं है, आप ही का झारखंड है, आप लोग इतना सोचते हैं। हम लोग इतना धूप में बैठे हैं, हम लोग 20 पैसा 10 पैसा से काम कर रहे हैं, 21 साल हो गया। अच्छा। हम लोग सोच रहे कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। अब नहीं देने के कारण हम लोग सब कुछ अभी 2006 से 7 से हम लोग लगातार आज मिलेगा, कल हम लोग को जहाँ जाते वहाँ से
वहाँ से 10 पैसा 20 पैसा बढ़ा के भगा देते हैं। अब लास्ट हो गया, अब 21 साल हो गया, तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि लास्ट तक मतलब में एक दिन का कम से कम हम लोग को मजदूरी मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब वही 500 रुपये 500 रुपया जो भी हो, लेकिन एक दिन का मजदूरी कम से कम मिलना। यहाँ झारखंड में मजदूरी दर आई थिंक 340 रुपये आसपास कुछ है। 370 रुपया है। 370। हाँ, तो कम से कम हम लोग को उतना मिलना चाहिए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, अब तो कहीं पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एकदम इस उम्र में, अभी इस उम्र में अब कहाँ जाएंगे। जब हम लोग का करने का उम्र था उस समय हम लोग कल होगा, परसों होगा, एक सप्ताह बाद होगा, 1 साल। और हम लोग तो ये जानते थे कि जो कहीं पर डेली काम कर रहा है 3 साल या 2 साल, उसके बाद तो सबको मजदूरी दर मिलता है, सरकारी होता है चाहे जो भी होता है। एक ही छत के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं। स्कूल में जो पारा टीचर थे उनका अभी 25 से 26 साथ में हम लोग शुरू किए थे 2004 से, उनका हो गया। और हमको क्या मिलता है एक दिन का, अभी 100 रुपये, पहले तो 66 रुपया मिलता था, अभी कुछ ही दिन से 100 रुपया मिल रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी समय से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतने दिनों में कोई नेता, विधायक, मंत्री, पार्षद कोई आप लोगों से मिलने आया, आपका दुख दर्द कुछ सुनने आया? नहीं, कोई नहीं आते, सिर्फ आप ही लोग मदद कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया बंधु मदद कर रहे हैं। तो क्या आपका मोटो उद्देश्य क्या है कि इतना आज काफ़ी लोग आए हैं, तो सरकार को डायरेक्टली आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? उनसे हम लोग एक दिन का मजदूरी मांगना चाह रहे हैं और पेंशन मांगना चाह रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे। और जैसे कि हम लोग को तो 3,000 रुपया मिलता है प्रति 100 रुपया, उससे तो हम लोग चाय और एकदम एक चाय पी इतना तो महिलाओं, झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान योजना मिल जा रहा है। वो तो काम नहीं करे उसके लिए मिल रहा है। अच्छा, और काम करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा। काम करने वालों को 100 रुपया मिलेगा और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको ना मिलेगा 2500 रुपया पर महीना का। और हम लोग काम करे तो हम लोग को मिलेगा 100। आप किस जिले से हुए? गुमला जिला। वहाँ के विधायक कौन है? भूषण तिर्की। कुछ किए हैं आप लोगों के लिए? आप लोग का मांग उठाए? नहीं, सदन में भी नहीं उठा। अच्छा, जब मिलने ही नहीं आए तो उठेगा कैसे? बात ये भी है। हाँ, तो सुन सकते हैं महिलाओं का काफ़ी दर्द है। हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची है। तो बच्चा सबके सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग के कोई आदमी नहीं गदानता है। मास्टर सब बोलता है कि नहीं से यहाँ पर काम करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो निकलिए यहाँ से बोलता है। और हेमंत सोरेन है से इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के नहीं पैसा बढ़ा रहा है। इसी चलते हम लोग यहाँ पे आए हैं और अभी तक कुछ मैंने नहीं यहाँ सुना हो रहा है कि बढ़ेगा। आप लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपकी बातों के लिए कोई नेता, विधायक, मंत्री, पार्षद कोई मिलने आया? कोई नहीं आया है, कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। रात भर यहाँ रुके हैं और यहाँ पर सब कोई खाना बना के खा रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं यहाँ देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। मतलब आप इतना अपना कीमती वोट देते हैं, लाइन लगा के वोट देते हैं, आपका उस वोट का कोई कीमत नहीं? वो कोई कीमत नहीं है। जखन सरकार के वोट लेने के लिए रहता है तखन हाथ जोड़ने जाता है कि नहीं से वोट मैंने देना ही चाहिए, और हाथ जोड़ता है घरे घरे जाके, छोट बड़ चिंता है। अब अभी कोई नहीं चिन्ह रहा है मेरा। आप यहाँ का विजुअल्स देख सकते हैं, काफ़ी महिलाएं, हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी अपनी मांग को रख रहे हैं। काफ़ी महिलाएं थक चुकी है, जिस कारण से वो अभी थकी हुई है, या मतलब क्या बोल सकते हैं, काफ़ी बुरा सिचुएशन है कि झारखंड अबुआ सरकार होते हुए जो झारखंड की सरकार है, जो मूलवासी की सरकार है, उनकी बात को नहीं समझ पा रही है। अभी विधानसभा चल रहा है। कब से बैठे हैं दादी? कल से। कल से? हाँ। तो भूखे प्यासे नहीं ना है कि? भूखे प्यासे हैं हम लोग, कहाँ बनाए, कहाँ से मिलेगा हम लोग परेशान है, भूखे प्यासे हम लोग बहुत परेशान होता है। खाना बनाते कभी झोला जाते, कभी तबीयत खराब होता है, हम लोग का नहीं इलाज होता है मेडिकल में। और हम लोग का मास्टर बोलता है बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो जाइए, हम दूसरा चुनाव करेंगे। हम लोग का बहुत अथी कोई चीज़ नहीं, हम लोग का धुतकारते रहते हैं। हम लोग जो मांग है वही हम लोग मांग कर रहे हैं। मतलब अगर साफ साफ कहा जाए तो आपकी क्या मांगे हैं? हम लोग का मांग है 18,000। 18,000? हाँ। पहले कितनी थी आपकी सैलरी? पहले था 50 रुपया दिन का। हाँ। अच्छा, और आप चाहते हैं कि महीना का 18,000 हो जाए? वर्तमान समय में भी कितना है? वही 2,000 खाली मिल रहा है और कुछ। महीना का मात्र 2,000? हाँ, 2,000 मिल रहा है। अरे बाप, हम लोग बहुत परेशान। मतलब सरकार मैया समान योजना दे रही है 2,500, आप लोग महीना भर मेहनत कर रहे हैं तो मात्र 2,000। 12 महीना 10 महीना मिल रहा है। अच्छा। और 2 महीना फ्री बनाते हैं हम लोग खाना। गर्मी छुट्टी, ठंडा छुट्टी हम लोग का सब काट लेता है, तो 10 महीना नहीं मिलता है।
और उसमें भी कहना है कि आपकी समय पर वो भी राशि नहीं आती। नहीं, वो नहीं आता है। मतलब कितना समय से नहीं आ रहा है, कोई जानकारी अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है। आ रहा है। हाँ। मतलब आप लोग का साफ साफ कहना है कि उस राशि को बढ़ा दिया जाए, क्या कि 2000 में कुछ नहीं होने वाला है। नहीं 2000 में कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। देखिए बात तो एकदम जायज़ है। आज के समय में 2000 में क्या ही होता है, घर का एक सप्ताह का राशन भी 2000 में नहीं आता है। तो इनकी मांगे जायज़ है, सरकार को सुननी चाहिए। जैसा कि आपने देखा महिलाओं की काफ़ी सारी मांगे हैं, काफ़ी सारी नहीं बहुत कम मांगे हैं, तो सरकार को भी इनकी बातें सुननी चाहिए। हमारा काम है सच को दिखाना, हमने दिखाया, अब बाकी बात सरकार का काम है। तो इस विषय में सरकार को भी सोचना चाहिए।